क्या बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक सवर्ण वोटर अब टूटने की कगार पर है? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्यों डरी हुई है? सवर्ण आयोग, ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच और प्रशांत किशोर की जनसुराज, ये सब क्या कहानी बयान कर रहे हैं? चलिए हम आज इस सियासी खेल को 4 मुख्य बिंदुओं में डिकोड करेंगे और आखिरी बिंदु में वो धमाका होगा जो बिहार की सियासत को ही हिला सकता है। दोस्तों, बिहार की सियासत हमेशा से जाति और गठजोड़ का खेल रही है, लेकिन इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक नई चुनौती सामने आ रही है। उनके सबसे वफादार सवर्ण वोटरों का गुस्सा। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये वो समुदाय हैं जो बरसों से बीजेपी का आधार रहे हैं, लेकिन अब सवर्ण आयोग का गठन, 50 साल पुराने ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच की मांग और प्रशांत किशोर की जनसुराज की एंट्री ने बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है। पहला बिंदु सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, सवर्णों को मनाने की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, 2023 में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई, जिसमें पता ये चला कि बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, 27% ओबीसी और 19.65% दलित हैं। इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पास कर दिया। सवर्णों को यह लगा कि बीजेपी जो नीतीश के साथ गठबंधन में है उनकी उपेक्षा कर रही है। बिहार में सवर्ण सिर्फ 15.52% है, ब्राह्मण जिसमें 3.65% है, राजपूत 3.45% है और भूमिहार 2.86% है। लेकिन यही तीन मिलाकर 30 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने देखिए इस सर्वे का विरोध तो किया, लेकिन नीतीश के साथ गठबंधन की मजबूरी ने उनका रुख कमजोर दिखाया। अब केंद्र सरकार ने भी 2025 में जातिगत जनगणना की घोषणा की। सवर्ण युवा जो पहले तो बीजेपी को अपनी आखिरी उम्मीद मानते थे, अब मायूस चल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए बीजेपी कर क्या रही है। दूसरे बिंदु को समझते हैं, ललित नारायण मिश्र हत्याकांड 50 साल बाद ही क्यों उठी जांच की मांग। देखिए, 1975 में बिहार के दिग्गज नेता और तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या एक बम धमाके में हुई थी। 30 साल बाद कुछ लोगों को ये सजा भी हुई, लेकिन मिश्र परिवार का ये कहना था कि असली गुनहगारों को बचाने के लिए जांच को आनंद मार्गियों की ओर मोड़ दिया गया। अब बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे ने इस हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग उठाई है। क्यों? क्योंकि मिश्र मिथिलांचल के ब्राह्मण नेता थे और मिथिलांचल में ब्राह्मण की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को ब्राह्मण विरोधी साबित भी करना चाहती होगी। साथ ही मिथिलांचल की क्षेत्रीय भावनाओं को भुनाकर सवर्ण वोटरों को भी फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या यह सियासी चाल काम करेगी या सिर्फ शोर मचाएगी? तीसरे बिंदु को देखते हैं, कांग्रेस की सवर्ण केंद्रित रणनीति बीजेपी के लिए यह भी बहुत बड़ा खतरा है। देखो, आपको तो पता ही होगा कि कांग्रेस जो कभी बिहार में सवर्णों की फेवरेट पार्टी थी, अब फिर से सवर्ण वोटरों को लुभाने में जुट गई है। 2023 में कांग्रेस ने बिहार के 38 में से 25 जिलाध्यक्ष सवर्ण समुदायों से नियुक्त किए, जिसमें 12 भूमिहार, 8 ब्राह्मण और 6 राजपूत थे। मिथिलांचल में जहां पर ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी आबादी है, कांग्रेस ने मदन मोहन झा जैसे नेताओं को आगे किया। राहुल गांधी की 2025 की बिहार यात्रा, जैसे 18 जनवरी का संविधान सुरक्षा सम्मेलन और 5 फरवरी की जगलाल चौधरी जयंती सवर्णों को जोड़ने की कोशिश ही थी। कन्हैया कुमार जो खुद भूमिहार पृष्ठभूमि से हैं, अपनी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा से सवर्ण युवाओं को शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर आकर्षित कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से 1990 तक बिहार में श्री कृष्ण सिंह और जगन्नाथ मिश्र जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। देखिए, आज भी गांव में पुरानी पीढ़ी के सवर्ण कांग्रेस को ही अपनी पार्टी मानते हैं। ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब चौथे बिंदु को समझते हैं। अब वो खुलासा जिसका इंतजार आप कर रहे थे, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार की सियासत में तूफान ला रही है। किशोर जो खुद ब्राह्मण है ने ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी बीआरडीके समुदायों को साथ देने की रणनीति बनाई है। मिथिलांचल में जहां पर ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, प्रशांत किशोर ने रैलियां की और शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस किया। राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, उनको जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2024 के उपचुनाव में बेलागंज,
इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। जनसुराज ने कोई सीट तो नहीं जीती, लेकिन सवर्ण प्रधान क्षेत्रों में उनके उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले। खासकर इमामगंज में जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 20% से भी ज्यादा वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 39 से घटकर 30 हो गई और बक्सर में मिथिलेश तिवारी की हार सवर्ण वोटरों के बंटवारे का सबूत भी है। किशोर की स्वच्छ राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन की बात सवर्ण युवाओं को पसंद देखिए बहुत आ रही है, जो बीजेपी की हिंदुत्व केंद्रित लेकिन सवर्ण विशिष्ट नीतियों की कमी से नाराज है। अब क्या जनसुराज 2025 के बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक को तोड़ देगी? ये सवाल बिहार की सियासत को हिला रहा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में सवर्ण वोटरों का ये खेल 2025 के चुनाव में क्या रंग लाएगा? क्या बीजेपी अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को बचा पाएगी? क्या कांग्रेस सवर्णों को फिर से अपनी ओर खींच लेगी, या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार में एक नई इतिहास की इबारत लिख देगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, और आपके अपने चैनल PAW को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सियासत की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।